जिन जिन आरोपों में, जिन जिन दफाओं में, आईपीसी की जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है वो बहुत संगीन नहीं आती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इस मामले में जमानत दी जा सकती है कुछ शर्तों के साथ, और इसके साथ ही गिरफ्तारी बहुत अनिवार्य हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर चार्जशीट को देखें तो चार्जशीट को देखते हुए तो यही लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर शिकंजा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं है जो 7 साल या इससे ऊपर की सजा दे जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी की अनिवार्यता हो। साथ ही चार्जशीट को देखते हुए तो संकेत यही मिल रहे हैं कि हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा तो चले लेकिन उनकी फिलहाल गिरफ्तारी ना हो। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक और जाने माने पहलवानों ने मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं 15 जून को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से भी बड़ा खुलासा हो गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह मामले में पुलिस चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची थी और इस चार्जशीट में ब्रजभूषण को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट में सबसे जरूरी बातें क्या हैं, एक बार आपको ये बताते हैं, जरा देखिएगा। महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1500 पेज से ज्यादा की चार्जशीट तो दाखिल हो गई है, लेकिन इस चार्जशीट को अगर देखें तो इसके अगर 5 पहलू अगर हम निकालना चाहें कि इस चार्जशीट में ऐसे क्या 5 पहलू हैं जिनसे ब्रजभूषण शरण सिंह को बहुत मुश्किलों में फंसता हुआ नहीं दिखाई पड़ते। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ये साफ कहा है कि उन्होंने पूर्ण चार्जशीट दाखिल की है, साथ ही सील कवर कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं वो सबूत पेन ड्राइव में कोर्ट को दे दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जिन जिन आरोपों में, जिन जिन दफाओं में, आईपीसी की जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है वो बहुत संगीन नहीं है। उसमें बात शुरू हुई थी यौन उत्पीड़न से और अब बात पहुंच गई है आईपीसी की धारा 354, 355, 355 ए, 355 डी, इनके तहत है, जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा है। कानून के बहुत सारे जानकारों से हमने बात की तो जैसे क्रिमिनल लॉयर कई हैं, उनका ये कहना था कि अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है कि इस तरह के मामलों में जिनमें 7 साल से कम की सजा हो तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन किया जाए और अभियुक्त पर निगाह रखी जाए और साथ ही उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है, उसको शर्तें लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसकी फौरन गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि कई ऐसे मामले आए जिनमें कोर्ट ने तुरंत उनको राहत भी दी, जैसे लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला था या फिर लैंड फॉर जॉब स्कैम था, जिसमें सजा की अवधि कम है, तो ऐसे में कोर्ट ने उनको तुरंत जमानत दे दी। जमानत कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह को भी इस मामले में जमानत दी जा सकती है कुछ शर्तों के साथ, और इसके साथ ही गिरफ्तारी बहुत अनिवार्य हो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर चार्जशीट को देखें तो चार्जशीट को देखते हुए तो यही लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर शिकंजा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक और तो ये चार्जशीट जो 1500 पेज की है जिसमें बहुत सारी दफाएं और धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन ऐसी कोई धारा नहीं है जो 7 साल या इससे ऊपर की सजा दे जिसमें कि तुरंत गिरफ्तारी की अनिवार्यता हो, अगर सुप्रीम कोर्ट के अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार के फैसले को भी देखा जाए। दूसरा मामला पॉक्सो एक्ट का है, यानी बाल यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम। उसको लेकर 7 महिला शिकायतकर्ताओं में एक नाबालिग भी है जिसने ये कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने उसका यौन शोषण किया, लेकिन पुलिस ने जो अभी रिपोर्ट दाखिल की है पटियाला हाउस कोर्ट में, पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि इसमें फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं उनका सबूत मुहैया कराने में शिकायतकर्ता और तमाम परिस्थितियां नाकाम रही हैं, लिहाजा कोई सबूत न मिलने की वजह से वो इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करें। क्लोजर रिपोर्ट ये होती है कि जिसमें आरोप लगाए गए, आरोप के बाद जांच हुई, जांच के बाद शिकायतकर्ता को ये मौका दिया गया कि वो इस मामले में सबूत भी मुहैया कराए ताकि जो अभियोजन पक्ष है उसको मुकदमा चलाने में आसानी हो। लेकिन शिकायतकर्ता भी सबूत नहीं मुहैया करा पाए, ना परिस्थितियों से ऐसा मिला, ना कहीं से कोई ऐसा सबूत मिला है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी या कोई जैविक सबूत जिससे कि इसको अपराध को साबित किया जा सके, आरोप को अपराध में तब्दील किया जा सके। फिलहाल इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी तक, तीसरा पॉइंट ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि कहने को कुछ भी कहा जाए लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उनके सबूत को लेकर पुलिस ने जो चार्जशीट दर्ज की है उस चार्जशीट से भी बहुत सारी चीज़ें साबित नहीं होती हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो
ब्रजभूषण शरण सिंह को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है तब वो हाजिर हुए हैं, पूछताछ में सहयोग किया है। ये अलग बात है कि उनसे पूछताछ कितनी की गई, कैसे माहौल में की गई, कैसे की गई, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसे देखते हुए लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट तो दाखिल हो गई है जिसमें पॉक्सो एक्ट ना होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही चार्जशीट को देखते हुए तो संकेत यही मिल रहे हैं कि हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा तो चले लेकिन उनकी फिलहाल गिरफ्तारी ना हो। तो चार्जशीट की धाराओं के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आसार काफी कम नजर आ रहे हैं। बता दें, पहलवानों ने कार्रवाई के लिए 15 जून तक का समय दिया था। तो ऐसे में अब पहलवान भी अपना अगला कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही ये बताइएगा कि जिस तरह से पूरा मामला चला और जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई, इस बारे में आपका क्या सोचना रहेगा, राय रखिएगा। दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट। चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ।